बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। क्योंकि आपको पता है कि ओल्ड कोर्स में हमारे पास AFC था और अब PRC एक न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है और उसमें जो बुक्स हैं वो भी चेंजेस हुई हैं काफ़ी, उनमें भी काफ़ी चेंजिंग आई है। वो चेंजिंग क्या आई है और इस PRC 2 में, जो कि हमारा क्वान्टिटेटिव मेथड का सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या चेंजिंग आई हैं, तो इस बारे में आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और इस पूरी बुक का एक ओवरव्यू इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। साथ कंपैरिजन के तौर पर मैंने ओल्ड किताब भी ओपन कर लिया, ठीक है। जब AFC हुआ करता था तो ICAP की ये किताब का मॉडल हुआ करता था, जिसमें हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स में 1 to 10 चैप्टर हुआ करते थे। मैथमेटिक्स में 1 to 10 चैप्टर हुआ करते थे और स्टेट में हमारे पास 11 to 19 चैप्टर हुआ करते थे। यानी कि 10 चैप्टर मैथमेटिक्स के हुआ करते थे और हमारे पास 19 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड करते थे। यानी कि AFC में जो QM थी उसमें टोटल हमारे पास ये देखें 19 हमारे पास चैप्टर्स हुआ करते थे, ठीक है। PRC में क्या हुआ, टोटल 19 चैप्टर्स हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो PRC में क्योंकि QM थोड़ी सी बदल गई, अब देखते हैं वहाँ पे हमारे पास कितने चैप्टर्स बचते हैं। तो PRC का ये न्यू फॉर्मेट, न्यू प्रिफेयर है। PRC में जो जितनी भी बुक्स आई हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर ने हर एक चीज़ को बड़ा वेल एक्सप्लेन किया है, जबकि AFC में जो कि ये पुराने ओल्ड पैटर्न के ऊपर बुक थी, इसके ऊपर चीज़ों को इतना एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा ICAP ने क्या किया, डिस्कस नहीं किया हुआ था ज़्यादा। अच्छा जी, तो PRC में हमारे पास जो चैप्टर आते हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे ICAP ने कोई बाइफर्केशन नहीं किए कि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथमेटिक्स के चैप्टर्स कौन से और स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर कौन से, यहाँ पे कोई खास बाइफर्केशन नहीं किया। अब यहाँ पे सी बात ये है कि जो PRC में हमारे पास QM में चैप्टर्स आए हैं उसमें ये जो चैप्टर 1 नजर आ रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब यही वाला जो चैप्टर था AFC में, वो ये चैप्टर था, आपको बता देता हूँ, वो ये चैप्टर 2 था, यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिकल इक्वेशन और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पहले जो 2 चैप्टर्स थे AFC के, तो ICAP ने PRC में इनको एक ही चैप्टर में क्या कर दिया, कंसीडर कर दिया और उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन के सब्जेक्ट के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर हो गया, यानी कि ये जो सिंगल चैप्टर है ये AFC में 2 चैप्टर्स के बराबर है, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है और एलिमेंट्री मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। ये सारी चीज़ें चैप्टर 1 में शामिल कर दी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि स्लोप्स होती हैं, इंटरसेप्ट होती हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स वगैरह होंगे, फिर कॉस बिहेवियर के बारे में यहाँ पे उसने बात की हुई है। चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो PRC में चैप्टर 2 के नाम से PRC में चैप्टर है, AFC में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है ही नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहा। ये चैप्टर जो है ये सॉल्विंग इक्वेशन के अंदर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब PRC में ये जो चैप्टर 2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये समझ लें ना होने के बराबर है, समझे, ये है ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ाई जाती है और इसमें भी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी और इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगी, तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ा दिया करते हैं हम जितने भी टीचर हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेपरेटली एक चैप्टर बनाना से ये कह लें कि नंबर ऑफ चैप्टर को ICAP ने इंक्रीज किया है, तो इसकी कोई खास एफिशिएंसी नहीं है। ये समझ लें चैप्टर 2 भी नहीं है, चैप्टर 1 नहीं है, ये चैप्टर 1 नहीं है। जो चैप्टर 1 में मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी आ गया, ठीक है। तो चैप्टर 2 सेपरेटली बस बोनस ही, अब ये समझ लें। फिर चैप्टर 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये हमारे पास AFC में भी देखें मैथमेटिकल प्रोग्रेशन थी और PRC में भी तो हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है, तो यानी कि ये AFC वाला ही है। फिर 4th चैप्टर जो ICAP ने बनाया लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हमारे पास जो AFC था उसमें चैप्टर नंबर 7 था, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, ये हमारे पास चैप्टर 7 था, ये देखिए चैप्टर 7 लीनियर प्रोग्रामिंग।
और अब ये पीआरसी में हमारे पास चैप्टर 4 बन गया। लीनियर प्रोग्रामिंग में एज कम्पेयर टू ओल्ड बुक, ये ओल्ड बुक है, एज कम्पेयर टू ओल्ड बुक आई कैप ने लीनियर प्रोग्रामिंग को बहुत एक्सप्लेन किया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एमसीक्यूज में कुछ ज़्यादातर एमसीक्यूज तो एएफसी वाले ही एमसीक्यूज हैं, लेकिन कुछ न्यू एमसीक्यूज भी ऐड किए गए हैं एग्जाम को सामने रखते हुए, जिसमें कुछ थेरीज के एमसीक्यूज बड़े ज़बरदस्त हैं, कुछ कैलकुलेशन के एमसीक्यूज बड़े ज़बरदस्त हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये इस बुक में कि आई कैप ने जितने भी चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं मैथमेटिकल प्रोग्रेशन की बात करूं तो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में उसने एपी को बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सप्लेन किया है, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को उसने बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे के समझाया। इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़े से डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह से एपी को एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। चलें जी, सर्च कर रहे हैं। ये देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया हमारे पास, ठीक है जी। चलिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब ये देखें ज़रा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट सीक्वेंस, ईच टर्म इज फॉर्म एडिंग और सब्सट्रैक्शन, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस लेना बताया हुआ एग्जाम्पल के साथ, फिर फार्मूलाज बताए हुए, उसके बाद एक एक चीज़ की उसने एक एक छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम्पल दी, टर्म कैसे फाइंड करनी है, 8th टर्म, 19th टर्म, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। कैलकुलेट 5th एंड 12th टर्म, फिर एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। फर्स्ट 2 नंबर एग्जाम्पल, अगेन द एग्जाम्पल, अली इंटेंट टू स्टार्ट सेविंग इन जुलाई, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगेन, ठीक। फिर आगे सम ऑफ नंबर आ गया, तो हर एक चीज़ में फिर देखें व्हाट इज ए सम, फिर फॉर एग्जाम्पल, देन एग्जाम्पल आ गई, और मेथड 1 मेथड 2, अब तो दो हम तरीकों से सेम क्वेश्चन में चल रहे हैं। देखिए मेथड 1 से भी 220 आंसर आ रहा है और मेथड 2 से भी 220 आंसर आ रहा है, इसका मतलब दो मेथड चल रहे हैं माशाल्लाह, यानी कि इस बार लग रहा है कि किताब पे अच्छी खासी मेहनत हुई है, ठीक है। अच्छा जी, फिर देखें फॉर अगेन अब मोर कम्प्लेक्स नेचर के आ रहे हैं, यानी कि न्यूमेरिकल नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है प्रॉपरली, ठीक। अच्छा, तो अगेन देखें, अगेन एग्जाम्पल, तो कुछ पुराने वाले एग्जाम्पल्स भी हैं, एएफसी वाली एग्जाम्पल भी हैं नो डाउट, लेकिन अगेन देखिए एग्जाम्पल्स, तो दिस इज द न्यू एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल, तो काफ़ी आप देखें ये देन एग्जाम्पल्स, सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं, सारी एग्जाम्पल्स चलती जा रही हैं, ठीक है जी। तो अगेन फिर एग्जाम्पल आ गई, तो इस बार अच्छी खासी आई कैप ने एग्जाम्पल्स बुक में रखी हैं ताकि स्टूडेंट को ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये एएफसी में भी था, यहाँ पर भी है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, ये दो चीज़ें कवर हो जाएंगी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में एनवीटी आई कैप ने सारी की सारी कवर किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू कवर किया और आईआरआर कवर किया, ठीक है। यहाँ तक ये चैप्टर 16 तक आपका मैथमेटिक्स का एरिया कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एएफसी में हमारे पास मैथ में जो चैप्टर थे देखिए वो 10 थे, 10 चैप्टर थे मैथमेटिक्स में, लेकिन पीआरसी में वो रिड्यूस होकर 6 रह गए, यानी कि 4 चैप्टर एलिमिनेट हो गए, ठीक है जी। वो 4 चैप्टर कौन से एलिमिनेट हुए उसकी हमें जानने की खैर ज़रूरत भी नहीं है, वो 3 तो ये कैलकुलस, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये चैप्टर सॉल्विंग इक्वेशन वाले को मान लें कि ये एलिमिनेट हो गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में सिर्फ 6 चैप्टर्स आते हैं। फिर स्टैट में हमारे पास एएफसी में स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में देखते हैं 9 चैप्टर थे, कैलकुलेशन, टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पीआरसी में भी यही है, डाटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार ये जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 है आई कैप ने काफ़ी नई चीज़ें, कुछ डेफिनेशंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एएफसी में नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा, एएफसी में था, और पीआरसी में स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा ये सेम है, ठीक है। यानी कि आई कैप ने स्टैट की पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं किया, ठीक है। जो एएफसी में स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास चैप्टर थे, टोटल हमने काउंट किए थे 9 थे ना, एएफसी में हमारे पास 9 थे, 1 2 3 4 5 6, और देन हमारे पास
थर्ड में 7, 8, 9, तो 9 चैप्टर थे और यहाँ पे भी हमारे पास 9 चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 7 से लेके और हमारे पास चलते हैं चैप्टर नंबर 15 तक, तो ये 9 चैप्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 चैप्टर, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का आई कैप ने पूरा के पूरा फुल फ्लेज पोर्शन रखा है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ मिस्टेक्स थी और जो कि जेन्युइन मिस्टेक्स थी AFC में, ओल्ड QM की बुक में, जो कि इस किताब में अब देखने को नहीं मिली। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडाइसिस की बात करें तो जो पहले AFC में QM था, इंडाइसिस में काफ़ी लेंथ थी, उसमें काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन PRC में इंडाइसिस में आई कैप ने सिर्फ वेटेड एवरेज के ऊपर डिस्कशन की, यानी कि लेस्पियर, पास्चर्स, फिशर के ऊपर से इसी के ऊपर इंडाइसिस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। और आई कैप ने इसके साथ सेकंड कॉन्सेप्ट से चेन इंडाइसिस को डिस्कस किया। चेन इंडाइसिस जो AFC में था वो पैटर्न जो आई कैप यूज़ कर रहा था वो सही नहीं था, ठीक है। तो जाहिर है फिर हमें भी उस वाले पैटर्न को जो कि सही नहीं था उसको ही फॉलो करना पड़ रहा था, क्योंकि आई कैप ने जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो तो किताब के अकॉर्डिंग फॉर्मेट पर आने हैं। लेकिन इस बार PRC में चेन इंडाइसिस का जो फॉर्मूला था इम्प्रूव्ड और जो कि एक्चुअल था, तो आई कैप ने वही वाला ही यूज़ किया है जो एक्चुअल चेन इंडाइसिस का फॉर्मूला होना चाहिए था, जो उसका अपना इट्सेल्फ एक फॉर्मूला। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो थोड़ी सी मिस्टेक थी उसको इम्प्रूव किया गया। और बाकी कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी सारी एक चीज़ सेम है। और यहाँ पर एक बात और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये था, आई कैप AFC में ना जब Z टेस्ट लगा रहा होता था तो आई कैप फॉर्मूला ये यूज़ करता था पॉपुलेशन मीन माइनस सैम्पल मीन। हालांकि बाकी काफ़ी किताबों में, स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में डिफरेंस लिया जा रहा होता है सैम्पल माइनस पॉपुलेशन मीन का। तो आई कैप ने PRC में इस चीज़ को सामने रखा और सैम्पल मीन को पहले रखा और पॉपुलेशन मीन को बाद में रखा, जो कि ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, ठीक है। और नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा था कि टीचर तो सैम्पल मीन को पहले रख रहा है लेकिन आई कैप की जो किताब है वो पॉपुलेशन मीन को पहले रख रहा है। तो ये जो गैप था एक बुक का और टीचर्स के दरमियान, ये PRC में काफ़ी रिड्यूस हुआ है। और सारी चीज़ों को फिर से कह रहा हूँ, PRC में जो ये वाली QM की बुक है ये बड़ी ज़बरदस्त सेट की गई है, और अगर इस बुक के अकॉर्डिंग भी चल लिया जाए तो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत इजीली इंशाल्लाह ताला पेपर पास हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह, टीचर जो भी आपको करवा रहा होता है सबसे मेन चीज़ वही होती है, ठीक है। और बाकी रही किताब की बात, तो ये किताब पुरानी वाली AFC से बहुत ज़्यादा बेहतर है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी दी हुई हैं, कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जिससे स्टूडेंट को बात समझने में ज़रा आसानी होती है, ठीक है। तो ये सारा के सारा QM की बुक के ऊपर ओवरव्यू था। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें ज़रा इसके बारे में गाइड करते हैं। तो स्टैटिस्टिक, अब मैं नटशेल में कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स का कोई चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ सिवाय इंडाइसिस के, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट एलिमिनेट हो गया और मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को सिर्फ रिड्यूस किया गया, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।